students, welcome back to Pradesh Institute of Education and you are learning with your Deepika Yadav ma'am and we are doing mathematics. So we have started this chapter 1 rational numbers and this is our part 8 of this chapter. इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम so far learn कर चुके हैं and इससे related हम exercises भी solve कर चुके हैं. So most probably ये हमारा last part होने वाला है इस चैप्टर का. यहाँ पर हम हमारे एक्सरसाइज 1.2 से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे एंड वी आर डन फॉर दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अवर बुक. सो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 3 क्वेश्चंस आर हियर. क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर्स. अब 5 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट होंगे ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, करेक्ट. सो 2 तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे. या तो हम इनके एलसीएम मेथड के बेसिस पे इन्हें फाइंड कर रहे थे या फिर हम मीन मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे. तो चलिए यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं एंड वी विल फाइंड दी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर. फर्स्ट को ध्यान से देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 एंड 4/5. तो अब हमें इतना तो पता है, ये तो हम सीख चुके हैं कि डिनोमिनेटर सेम अगर होता है तो हम इजीली बता सकते हैं इनके बीच के सारे नंबर्स. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है, मीन्स एलसीएम लेना है. बिकॉज वी आर डूइंग दी एलसीएम मैथड हियर. हम मीन मैथड से नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मीन मैथड से निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. So let's go with the LCM method. So answer for the first one हमने क्या किया, इस 2/3 एंड 4/5 का डिनोमिनेटर सेम बनाया. किस तरीके से, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 50 का मल्टीप्लिकेशन किया. अब आप पूछेंगे कि मैम 50 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया. तो वैसे पूछने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता देते हैं क्या किया. सबसे पहले तो इनका एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एलसीएम नहीं भी लें तो हमें बेसिकली इन 2 डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. सेम बनाना है मींस ऐसा कुछ एक फैक्टर इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें सेम. सो वी नो ये दोनों ही हम बना सकते हैं 15. बट अगर हम यहाँ पर इन्हें 15 में कन्वर्ट करें तो हमारे जो न्यूमरेटर की रेंज है वो ज़्यादा नहीं जाएगी. न्यूमरेटर हमें इतने ज़्यादा इनके बीच में सारे नंबर्स नहीं मिलेंगे. हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो इसीलिए हमने क्या किया, 5 की जगह 50 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 50 से मल्टीप्लाई किया. सो फर्स्ट रेशनल नंबर हमें मिल गया 100/150. सेकेंड नंबर में हमने 30 से, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाता और यहाँ हमें मिलता 10/15 अगर हम सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई कर रहे होते और यहाँ हमें मिलता 12/15. सो यू कैन सी 10 और 12 के बीच में ज़्यादा नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. आई मीन कर सकते हैं बट हमें वहाँ पर एक और लेंदी प्रोसेस करना होता. तो वहाँ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसे 10 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई करवा दिया. तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना था तो हमने उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया. नॉट जस्ट 50, 30, यू कैन मल्टीप्लाई विथ 500, 300, एनीथिंग यू वांट. ओके. सो पहला रेशनल नंबर हो गया 100/150. सेकेंड रेशनल नंबर हो गया 120/150. नाउ वी कैन ईजिली फाइंड सो मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120. तो 100 एंड 120 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं. एटलीस्ट हमारे पास इतने सारे नंबर्स में से हमें सिर्फ चाहिए 5 रेशनल नंबर. तो हमने 5 रेशनल नंबर लिख लिए 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150. एंड अब ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैम ने ऐसा लिखा है तो हमें भी सिर्फ यही 5 नंबर्स लिखने हैं. नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी हियर. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग. सो इफ़ यू वांट हमें
ये नंबर नहीं लिखना, हमें 119 लिखना है, तो यस you can go with 119 also. If you want you can go with 111 and any number between 100 and 120. Take your 5 rational numbers, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं इन दो नंबर्स के बीच में वो लिख लीजिए and we are sorted with this question. Clear? तो इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होता है, आंसर्स कैन बी डिफरेंट. अगर हम बहुत अलग अलग पर्सन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सो इट इज़ पॉसिबल कि हम सबके आंसर अलग अलग आए और वो सारे ही आंसर्स वहाँ पर सही होंगे. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके आंसर सिर्फ यही आए, नो. क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं. सो नाउ वी हैव -3/2 and 5/3. One is a negative rational number and second one is the positive rational number. तो क्या करें? 2 और 3 का LCM अगर हम फाइंड आउट करें तो 6 आएगा. 6 आने पर हमारे नंबर्स की रेंज हम निकाल सकते हैं. सो हमने यहाँ पर इसे ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाया है. Here we have 9 -9/6. Here we have 10/6. सो अब -9 और 10 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी हैं, तो उनमें से हम 5 रैशनल नंबर तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं. सो यहाँ पर जब 10 और 12 आ रहा था तो हम यहाँ पर ज़्यादा नंबर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया. बट हियर वी हैव ह्यूज रेंज बिटवीन -9 एंड 10 और जितने भी नंबर्स हैं हमें सिर्फ 5 नंबर्स मिलने चाहिए और वो मिल जाएंगे हमें. सो यहाँ पर हमने सिर्फ इन्हें LCM लिया है इनका और इनके डिनोमिनेटर को एज अ LCM रिप्रेजेंट किया है. सो हियर वी गॉट -9/6, 10/6. You can write any number of your choice between -9 and 10. Just we have to write 5 numbers. I have written -8/6, -7/6, 6/6, 5/6 and 4/6. Not 5, it is 6. Clear? You can write any number of your choice between -9 to 10. Denominator is 6 only. Clear? Easy था क्वेश्चन, राइट? तो easy होना भी चाहिए, हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं. चलिए let's do the next and last question of this question, which is question 3 here. Here we have 1/4 and 1/2. Again if we'll only go with the LCM, LCM is 4 here और LCM फाइंड आउट करेंगे सो हमें रेंज मिलेगी 1/4 and 2/2. 2/4 करेक्ट. और 1 और 2 के बीच में ज़्यादा नंबर एट अ ग्लेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज वी कैन गो विद द मीन मैथड और मीन मैथड फाइंड आउट करते वक्त हम बहुत सारे नंबर्स यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन वाई गो विद द लेंदी प्रोसेस व्हेन वी हैव अ शॉर्टर प्रोसेस हियर. चलिए सिर्फ एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 के बेसिस पर हमने इसे बना लिया 20. LCM आना था 4, सो 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया कुछ इस तरीके से कि हमने 10 का मल्टीपल एक ले लिया. सो 4, 20, 80 एंड 1 into 40 upon 2 into 40 will be 40/80. तो अब हमारे नंबर्स बन गए हैं 20/80, यहाँ मिल गया है 40/80, मीन्स 20 to 40 तक जाना है. इसके बीच हमें पता है नॉर्मली भी हम जाएं तो 20 numbers already are there. Just we need to write any 5 numbers between 20 to 40. I have written 21/80, 25/80, 30/80, 32/80 and 35/80. You can write any 5 rational number of your choice. So we are done with the question here. Clear to everyone? सबको समझ आ ही गया है कि क्यों हमने यहाँ पर 20 से, क्यों हमने यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई किया. LCM फाइंड आउट करिए. अगर LCM के बाद वो जो रेंज हमें मिल रही है न्यूमरेटर्स की वो ज़्यादा नहीं है तो उस LCM को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट. इतना ही हमें करना है
किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज यू हैव अ मीन मेथड ऑल्सो, वहाँ से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उस बेसिस पे भी हम इसे सॉल्व करें तो वो भी हमारे लिए करेक्ट आंसर ही हमें देगा। क्लियर? सो यू हैव टू चॉइसेस, you can choose any one. Let's see this question number 6 here. Write 5 rational numbers greater than -2. अब इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है हमारे एग्जाम्पल में। वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था 2 से लेस देन, यहाँ हमें करना है -2 से ग्रेटर। अब -2 क्या करेंगे, हम इस -2 को रैशनल नंबर वे में लिखेंगे और वो सारे नंबर जो -2 से ग्रेटर होते हैं उनको हम रैशनल नंबर में लिख लेते हैं और वो सारे हमारे नंबर्स हो जाएंगे ग्रेटर देन -2। सो एनी नंबर विच लाइज आफ्टर -2 आर ग्रेटर देन -2। -2 के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो सब -2 से ग्रेटर हैं। एग्जाम्पल 2/1 = 14/17। तो हमने सिर्फ वहाँ से उठा लिए सारे नंबर्स। तो हमने -2/1 को लिख दिया -14/7। -14/7 से चले जाते हैं हमारे नंबर लाइन पे राइट हैंड की तरफ, और राइट हैंड पर जाते वक्त हमें सारे के सारे ग्रेटर नंबर मिल जाएंगे। सो हियर वी हैव -12/7। अब -2/1, -2 था, इसे हम लिख सकते हैं विद द डिनोमिनेटर 1। अब -2/1 हम चाहे तो सारे नंबर इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कुछ डिनोमिनेटर ले लेते हैं। सो वी हैव मल्टीप्लाइड हियर विथ 7। अब इट इज़ नॉट नीड दैट यू मल्टीप्लाई विथ 7 ओनली। 7 से ही मल्टीप्लाई नहीं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद के सारे नंबर ले लीजिए। सो इफ़ यू वांट you can multiply it with 5 also. So you will get -10/5, and then you can write all the numbers after -10/5 on the number line going towards the right side, and you will have 5 rational numbers greater than -10/5. So here I have written -12/7, -11/7, -10/7, -9/7, -8/7 etc. क्लियर? तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो बस कोई भी नंबर ले लीजिए, -2 से बड़े नंबर सारे हम लिख देते हैं, तो हमें नंबर लाइन पता है, नंबर्स पता है, रैशनल नंबर्स पता है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो यू कैन सी हमने जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 2 पर ही लाई करेंगे हमारे नंबर लाइन पर, अगर हम उन्हें देखें तो। और सारे के सारे एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 ये सारे भी जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 2 हैं, और नॉट 2 ग्रेटर देन -2 हैं, और ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स भी हैं। It is not need to be that we have denominator always. We can write 1/1, 2/1, 3/1 and it will form the rational number form. तो हम डायरेक्टली इन नंबर्स को भी लिख सकते थे एज आई टोल्ड यू। तो ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आप वैसे कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस ही हो। ऐसा नहीं है कि हमने रेंडमली कुछ भी लिख दिया। क्लियर? Question number 7, last question for this exercise. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा ही सॉल्व कर लिए हैं, तो आप खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? LCM लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा हमें न्यूमरेटर में, तो हम उसे 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन वील राइट दी एनी नंबर बिटवीन the given rational number. So बार बार वही चीज़ करते करते अब हमें ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से लर्न हो गई है। तो हमने क्या किया, 3/5 and 5/4, it has to be 5/4 here. इनका LCM निकाला इनके डिनोमिनेटर्स का
क्योंकि हमें इनके बीच के नंबर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम हमारा आया 20 इज़ द एलसीएम ऑफ 5 and 4, सो हियर वी गॉट 20। अब 20 से डिनोमिनेटर को 20 चेंज करने में हमें मिला 5 को 20 में कन्वर्ट करना है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 by 4। हियर वी हैव मल्टीप्लाइड 5 by 4 इन द डिनोमिनेटर and we need to multiply 4 in the numerator as well. So we got 12 by 20 for the first rational number, and second rational number is 3 by 4. Maybe there is some mistake here, let me correct it. It is 3 by 4 only, 3 by 4 ही है ये, यहाँ हम इसे करेक्ट कर लेते हैं 3 by 4। चलिए, यहाँ पे 4 को 20 बनाना था, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे। सो हियर वी गॉट 15 by 20। अब एज आई टोल्ड यू, न्यूमिनेटर चेक करते हैं। 12 and 15 इज द न्यूमिनेटर वी आर हैविंग हियर। सो 12 and 15 के बीच में हमें रेंडम कोई 10 नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, करेक्ट। तो क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, हम इसे किसी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया 1 से ग्रेटर। अब 10 के मल्टीपल से भी हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है 10 का मल्टीपल ही लें, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कोई भी नंबर ले लिया ग्रेटर देन 1 से क्या, विच इज़ 4 हेयर, हमने 4 लिया है। सो 4 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों ही नंबर को हमें मिल गया 48 by 80 एंड 60 by 80। अब क्या करना है, अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, जितने भी नंबर्स हैं 48 और 60 के बीच में हम उन सारे नंबर में से कोई भी 10 रैशनल नंबर ले सकते हैं। और 10 रैशनल नंबर लेने के बाद हमने उन सारे नंबर्स को यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से लिख लिया है। सो ये आ गया हमारा आंसर। सबका डिनोमिनेटर 80 ही है, क्योंकि हमने दोनों ही जो नंबर्स लिए थे उनका डिनोमिनेटर 80 कंप्लीट किया था। एंड वी हैव 49 आफ्टर 48, 49, 50, 51, 52, 53 अप टू 59 हमने ले लिए हैं। 10 नंबर्स हमें मिल गए हैं। सो येस, वी नीड टू फाइंड 10 रैशनल नंबर, और हमने ये 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। सो नाउ आई होप आप भी ये सारे क्वेश्चंस जहाँ पर हमने सीखा था कि किसी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 10 फाइंड करने हो, 5 फाइंड करने हो, 1 फाइंड करने हो, कोई भी हो, प्रोसेस सेम ही है सबकी। जस्ट हमें उन नंबर्स को किस एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जहाँ से हमें न्यूमरेटर के बीच में बहुत सारे नंबर्स मिल जाए। Otherwise, we have one more method, which is mean method. You can try the mean method also to find the rational number between two given rational number. So that's it with this exercise. यहाँ ख़त्म होती है हमारी exercise 1.2। 7 questions थे, हमने सारे के सारे कर लिए। और not just the exercise 1.2, here ends the chapter. यहाँ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं रैशनल नंबर से रिगार्डिंग। सो क्या क्या चीज़ें सीखी थी, चलिए गो थ्रू करते हैं, समरी देखते हैं हमारे इस चैप्टर की। सो कुछ इन पॉइंट्स पे हमने इस चैप्टर में बात करी है। लाइक सबसे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, डिवीजन के केस में नहीं कर रहे थे। देन वी हैव द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों ऑपरेशन की अगर हम बात करें रैशनल नंबर के बेसिस पर, सो दे आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर एंड दे आर एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर।
हमने देखा था कि कम्यूटेटिव जो है वो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई कर रहा था, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, एंड सेम विद द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देन वी हैव सीन दैट द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स. 0 जो था वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी था, एंड 1 जो था वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था रेशनल नंबर के लिए. देन वी हैव एडिटिव इन्वर्स. याद रखते कैसे हैं, एडिशन के केस में हम 0 के साथ वर्क कर रहे होते थे और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 के साथ. तो एडिटिव इन्वर्स के केस में किसी एक रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाता था. वील मल्टीप्लाई द नंबर बाय द नेगेटिव साइन, और वी कैन से we will find the negative of the given rational number. So if a by b हमारा rational number है तो उसका additive inverse हो जाएगा minus a by b और vice versa. Like अगर minus a by b कोई rational number है तो उसका additive inverse हो जाएगा a by b. Make sure additive inverse और additive identity जो है वो different concepts हैं. Additive identity में हम 0 के साथ ऐड करते हैं, मीन्स ऐसे दो नंबर ऐड कर रहे होते हैं जिनका सम जो है वो 0 ऐड कर रहे होते हैं, और 0 ऐड करने पर हमारी वैल्यू अल्टर नहीं होती है. और एडिटिव इन्वर्स में हम ऐसे दो नंबर ऐड कर रहे होते हैं जिनका सम 0 आता है, मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो वील गेट 0 एज दी सम. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक और नाम था रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम बोल रहे हैं रैशनल नंबर का, सो इफ़ वी हैव अ रैशनल नंबर a बाय b, देन c बाय d इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बाय b इफ़ जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड वी आर गेटिंग 1 एज द प्रोडक्ट. ओनली तभी जो है वो हमारे ये दोनों रैशनल नंबर जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे. अगर 1 नहीं मिलेगा तब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे. क्लियर? तो सिंपल क्या करते थे हम, जो भी रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देते थे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देते थे. लेकिन यहाँ साइन चेंज हम नहीं करते थे. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहता था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता था. चलिए नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर. ये भी हम पढ़ चुके हैं. सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमारी कहती थी दैट a मल्टीप्लाइड टू b प्लस सी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, एंड एडिशन के साथ साथ ये सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती थी. सो a मल्टीप्लाइड टू द डिफरेंस ऑफ b एंड c will be equals to AB minus AC. So this property we have already learned, distributivity of rational number. Next we have rational numbers can be represented on a number line. We have seen, हमने सीखा भी है कि rational number को number line पर कैसे represent करते हैं. And then at last we have learned to find any number of rational number between two given rational numbers. चाहे हम वो LCM मेथड से फाइंड आउट करें या फिर वो हम मीन मेथड से फाइंड आउट करें, दोनों ही मेथड सही हैं. इट्स ऑल योर चॉइस कि हमें किस मेथड से फाइंड आउट करना अच्छा लगता है. हमें जस्ट चाहिए हमारे आंसर में गिवन नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, और वो हम करना सीख चुके हैं. चलिए, तो ये थी हमारे पूरे चैप्टर की समरी. हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर. वी हैव लर्न all the things regarding this chapter in our all the videos. So see you in the next video where we will start the next chapter of our book, chapter number 2. So that's it for today. Till then, bye bye. Take care of yourself. Thank you.